वनडे में 3 दोहरा शतक, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा एक नाकाबिल कप्तान है, एक नाकाबिल स्पोर्ट्स पर्सन है, वो मोटे हैं, ये कहना है कांग्रेस शमा मोहम्मद का। और टीएमसी के एक सांसद उन्होंने भी इसको डिटो किया, कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन हमारे जो युवा हैं जो बहुत मैच देख रहे हैं और फैन हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उनसे पूछते क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन है। अमन साहब, रोहित शर्मा मोटे हैं, एक नाकाबिल कप्तान है, ऐसा कहना है कांग्रेस सांसद का, कांग्रेस प्रवक्ता का, और साथ ही एक टीएमसी सांसद उन्होंने भी यही बात कही है कि कुछ गलत उन्होंने नहीं कहा। क्या कहेंगे आप? यथा राजा तथा प्रजा। तो कांग्रेस के जो राजा है, जो राजपुत्र पैदा हुए हैं सोने की चम्मच लेकर के, उनकी जैसी बुद्धि है, आप उनकी प्रजा से भी वैसी ही बुद्धि की और वैसे ही कमेंट की उम्मीद करेंगे। लगातार मुझे लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो कांग्रेस है, इसको राजनीति छोड़ के स्टैंड अप कॉमेडी चालू करना चाहिए। वैसे भी स्टैंड अप कॉमेडी आजकल बहुत उभरता हुआ, मुझे लगता है ये लोग वहाँ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि इनकी सामाजिक समझ, इनकी राजनीतिक समझ और खेलों की समझ पर अभी इन्होंने टिप्पणी करके दिखा दिया कि कितने मूर्ख हैं ये। लगातार ऐसे मैं तो इसको भारत विरोधी टिप्पणी मानूंगा। आप देखिए कि वो व्यक्ति जा कर के लगातार 10 घंटे 12 घंटे ज़मीन पे मेहनत कर रहा है और क्रिकेट में लगातार इंडियन टीम को परफॉर्म कर रहा है, उसके नेतृत्व में भारतीय टीम परफॉर्म कर रही है। अभी कल का मैच हमने देखा कि न्यूजीलैंड के लेकर के कितना अच्छा परफॉर्म किया, उनका डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है और कितना कूल रहते हैं वो, अपना टेम्पर कितना कूल रखते हैं। आप देखेंगे कि कभी वो गुस्से में आप रोहित शर्मा को नहीं देखेंगे, और गुस्सा यदि होते भी हैं तो एक पिता की तरह अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को जैसे डांटा जाता है वैसे टीम के लोगों को डांटते हैं। आप ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि वो नाकाबिल हैं। लगातार अगर मैं ट्रॉफियां गिनाने पे आ जाऊं रोहित शर्मा की, तो अंडर 19 से लेकर के अभी तक एक बहुत लंबा कैरियर रहा है। आपको जानकारी नहीं है क्रिकेट की। शमा मोहम्मद के बारे में कभी सुना था आपने इससे पहले? शमा मोहम्मद को मैंने आज तक तो नहीं सुना था। आपने बताया कि वो सांसद हैं, और सांसद नहीं, प्रवक्ता हैं, और मुझे लगता है कि वो ये जो उन्होंने कृत्य किया है ये फेमस होने के लिए ही किया है। फेमस होने के लिए ही। आप क्या कहते हैं, रोहित शर्मा का सहारा लेकर के निशाना कहीं और? सहारा लेके क्या कह सकते हैं, इंडिया टीम हमारी इस टाइम जो खेल रही है वर्ल्ड क्या पाकिस्तान का जो भी, तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेली फिलहाल, पाकिस्तान जाके नहीं खेल रही है। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट मतलब चाह रही कि हमारा जो इंडियन प्लेयर है इंडिया में ही खेले, चाहे बाहर खेले, जहाँ सेफ फील करें। तो ये हमारे देश के जो कांग्रेस के हैं ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि ये गलत बॉडी शेमिंग टाइप का। हमारी भारत सरकार ध्यान दे रही सारी चीज़ों पर, तो ये गलत चीज़ है। अच्छा, आप बताइए कि आपके दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात किया यहाँ पर। अच्छा, पहले ये बताइए, शमा को जानते थे? शमा मोहम्मद जो प्रवक्ता है, नहीं जानते? पहली बार नाम सुना है। अब तो मशहूर हो गई हूँ। हाँ, अब तो मशहूर हो गई हैं इसी ट्वीट से। इस ट्वीट से। तो क्या उन्होंने अपनी मकबूलियत के लिए ट्वीट किया या फिर क्या है? अब ये उनका इंटेंशन हम लोगों को क्या ही पता, बट हाँ हो सकता है, क्योंकि इसके पहले जब कोई जानता ही नहीं है। अब वो एकदम से एक रात में ही उभर गई। पवन खेड़ा जी उनके विरुद्ध में मतलब उनका ट्वीट हटवाने के लिए ये ट्वीट कर रहे हैं। तो ये अच्छी एक चाल हो सकती है खुद को फेमस करने की, कह सकते हैं। चाल है। लेकिन जो राहुल गांधी पे कहा कि मोटे हैं, चले नाकाबिल खिलाड़ी बोल दिया, कप्तान बोल दिया, रोहित को कहा कि वो मोटे हैं। हाँ। किसी की बॉडी पर इतना कमेंट करना क्या मुनासिब है? मैं तो कहूँगा कि आप जैसे जो इंडियन टीम का जो चयन हो रहा है उसमें फिटनेस कोच हैं, उसमें कई पूरी टीम एक लगती है, तो वो काम उनको देखने दिया जाए, बल्कि आप करें। आप अपने क्षेत्र में देखें ना, आप अपने नेता को देखें। आपके नेता के नेतृत्व में आप लोग 90 से ज़्यादा चुनाव हार गए हैं पूरे देश भर में। सो आप अपने पे ध्यान दीजिए। आप क्रिकेट में क्यों आप आ रहे हैं? क्रिकेट पे क्यों आ रहे हैं? जी, क्रिकेट पे क्यों आ रहे हैं जब आप खुद चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं? राहुल गांधी पर सीधा कहना है इन लोगों का कि वो कप्तान है कांग्रेस का, वो जीत नहीं पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात अपने ध्यान दें। वैसे कांग्रेस कप्तान तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी को माना जाता है कि उनके बारे कुछ हो नहीं पाता। लेकिन जो बात शमा मोहम्मद ने कही, अब ट्वीट होने पर बताया जा रहा है डिलीट भी कर दिया है, हटा भी लिया है, तो क्या उनको गलती का एहसास हुआ है? मैं आपकी पहली बात सबसे पहले खंडन करूंगा कि गाड़ी चालक हो सकता है अभी उसका चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन गाड़ी के मालिक अंततः राहुल गांधी हैं, और आने वाले समय में राहुल गांधी की संतानें ही उस गाड़ी के मालिक होंगे, जिसका नाम शादी कहाँ हुई उनकी? अभी हो जाएगी शादी तो होगी ही, ये व्यवहारिक चीज़ें हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे की कितनी अहमियत है कांग्रेस में, ये हर कोई जानता है। दूसरी बात कि आप एक बार अपने आप को फेमस करने के लिए और ऐसे भारत के कप्तान पे टिप्पणी कर दे, इतनी ओछी टिप्पणी, वो भी कि बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आदमी के दिमाग पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एक आदमी विदेश जा करके अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उसके बॉडी पे टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि वो लगातार परफॉर्म कर रहा है केवल ओछी एक थोड़ी सी पॉपुलैरिटी पाने के लिए। बहुत हल्कापन है ये, बहुत हल्कापन है। आप बताइए साहब कि एक बयान आया है, ट्वीट बेसिकली आया है एक्स पर, शमा मोहम्मद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की केरल की,
उन्होंने बात कही है कि रोहित शर्मा जो कप्तान है हमारे हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के, वो मोटे हैं, अच्छे प्लेयर नहीं हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए क्रिकेट एक आर्ट है, कला है, और उस हिसाब से रोहित शर्मा उस आर्ट में काफ़ी बेहतरीन हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। रोहित शर्मा हमारे देश को लीड भी करते हैं और हमारे प्रमुख बैट्समैन हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रोहित शर्मा की फिटनेस को नहीं, उनके टैक्टिकल ब्रिलियंस को देखना चाहिए। 3 डबल सेंचुरी है वनडे में उनकी। हाँ, 3 डबल सेंचुरी है और उन्हें फादर ऑफ डैडी हंड्रेड्स भी कहा जाता है, शायद आप लोग जानते हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे टीम को अभी फ़िलहाल में लीड करने के लिए उनकी बहुत ज़रूरत है और मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम में उनसे बेहतर कोई भी अभी फ़िलहाल में है जो भारतीय टीम को लीड कर सकता है। बात भी कर सके। तो एक बात और, तमाम आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि कप्तान राहुल गांधी को कह रहे हैं कि पर ध्यान दे, वो तो लगातार मैच हारते चले जा रहे हैं। मैं समझा नहीं आपकी बात। राहुल गांधी जो सांसद हैं कांग्रेस के, जो लीड करते हैं कांग्रेस को चुनाव में, वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। तो जो चुनाव दौरान कप्तान राहुल गांधी हो जाते हैं, वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो पहले उनका रिकॉर्ड सही कर लें, उसके बाद बात करें रोहित शर्मा। जी, इसी बात पे अभी हम कई महीनों से बात कर रहे हैं। कांग्रेस की हार का और उसके लगातार ख़राब परफॉर्मेंस का, जो अभी हम लोग 2014 से देख रहे हैं कि वो अध्यक्ष बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के। नहीं, वो कहाँ अध्यक्ष हैं? फिर भी लीड करने का के नज़र से देखा जाए तो वो परिवार ही कांग्रेस पार्टी को लीड करती है और उनके नेतृत्व में मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही वीक लीडर हैं और उनकी जो विचारधारा है, जो विचार हैं उनके, वो काफ़ी निराशाजनक रहे हैं कांग्रेस के पक्ष से देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर काफ़ी ऐसे लीडर्स हैं और काफ़ी प्रभावी लीडर्स रहे हैं, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हैं। वो अब राजनीति की बात हो गई। बहरहाल राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि वो अपने को दुरुस्त कर ले। शहजाद पूनावाला ने ये बात कही है। जी देखिए, दुरुस्त होना होता तो अब तक हो चुके होते, 50 साल उम्र हो चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि अब उन्हें 10 बार एटलीस्ट वो नया नया एंट्री लेते रहते हैं और बोलते हैं कि अभी दुरुस्त हो जाएंगे, फिर दुरुस्त हो जाएंगे, पर हो नहीं पाते हैं। तो बात रोहित शर्मा पर एक ट्वीट से शुरू हुई थी और बात राहुल गांधी तक पहुँच गई है, यानी कि स्पोर्ट्स पर कमेंट हुआ और सीधे पॉलिटिकल वेंडेटा निकलने का, पॉलिटिकल बातें होने लगी। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? 2 बात है, एक तो ये कि रोहित शर्मा पर उन्होंने कमेंट किया, वो किया जाए, दूसरा ये क्या खुद को मशहूर करने के लिए कमेंट किया गया? आई थिंक टोटली हाँ, बिल्कुल अभी तक कोई उनको जानता नहीं था और एक ट्वीट के बाद फिर पूरा देश उनके बारे में बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल उसीलिए। और जहाँ तक रही बात उस कमेंट की, तो जब तक खिलाड़ी मैच फिट है, और मैच फिटनेस में मतलब कई सारी चीज़ें आती है कि फिजिकल मेटाबॉलिज्म हर आदमी का अलग तरीके से होता है, तो हर आदमी के वो 6 पैक एप्स या वो आपको नहीं दिखेंगे। तो जब तक आदमी मैच फिट है तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें दिक्कत है और ये बिल्कुल अटेंशन के लिए ही किया गया ट्वीट। अटेंशन किया। तो जो बात रोहित शर्मा जो कि हमारे कप्तान हैं, 3 डबल सेंचुरी है, ओडीआई में सिर्फ उनकी हाई स्कोर ओडीआई का उनका है 266। तो उस पर जो कमेंट किया कांग्रेस के प्रवक्ता ने, उसको डिलीट भी कर दिया। अब लखनऊ के युवा ये बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा के कंधे पर रख कर जो बंदूक चलाई गई, वो खुद शमास मोहम्मद ने अपनी मकबूलियत के लिए चलाई, जो कि केरल से आती हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने चलाया। तो जाहिर सी बात है, लोग की नाराज़गी तो ये है कि आखिर कैसे आपने रोहित शर्मा पर कमेंट किया। तो साथ में लोग का ये भी कहना है अपने कप्तान को देखें और अपने को मशहूर करने के लिए, मकबूल करने के लिए ऐसे ट्वीट, ऐसे एक्स पर पोस्ट ना करें तो बेहतर होगा। खुर्रम निज़ामी, संवाद लाइव, लखनऊ।